तो जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, महिलाओं के साथ साथ हमारे अपर कास्ट के भाई बहनों के लिए भी बड़ा काम किया है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ज़्यादातर तो लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर दलित समाज में पैदा हुए और उन्होंने दलित समाज के लिए ही काम किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के सर्व समाज के लोगों के लिए काम किया है। इसलिए जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत में आज़ादी से पहले देश में बड़े बड़े जिनके हाथ में तलवार हुआ करती थी, जिनके हाथ में बंदूकें हुआ करती थी, उन्हीं का राजपाट हासिल होता था। लोग दूसरे राजा के राज्य में हमला करके राजपाट हासिल कर लिया करते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू होने के बाद एक आम आदमी को भी राजा बनने का रास्ता खोलने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। किसी भी जाति धर्म में पैदा हुए व्यक्ति जिसने वोट की ताकत को पहचान लिया, लोकतंत्र में जिसने वोट को इकट्ठा कर लिया, तो एक बाबा साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 अभी तक भारत में रानियां राजा पैदा करती थी, लेकिन मैंने देश की सारी रानियों की नसबंदी कर दी है। अब राजा रानी के पेट से नहीं, राजा नौकरानी और मेहरानी के भी पेट से पैदा होगा। से राजा पैदा होगा, ईवीएम मशीन से राजा पैदा हो रहा है, लेकिन राजा पैदा करने का जो हथियार आम आदमी के हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। आज चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में, लेकिन जो वोट का अधिकार है ये हमको अचानक नहीं मिला है। ये वोट का अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लंदन तक लड़े। 1931 में पहली बार गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में तमाम कांग्रेस के नेता उस समय बुलाए गए, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को भी लंदन के सम्मेलन में बुलाया गया। तो अंग्रेजों ने हमारे देश के नेताओं से पूछा कि आप आज़ादी चाहते हो? तो हमारे देश के नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम भारत को आज़ादी चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने दूसरा सवाल किया कि अगर हम आपको आज़ादी दे दें तो आप देश को चलाओगे कैसे? तो हमारे देश के नेताओं ने एक मसौदा दिया कि जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार जनता के ऊपर शासन करेगी। तो अंग्रेजों ने तीसरा सवाल किया कि वो जनता कौन सी होगी जो जनता सरकार चुनने का काम करेगी। तो 4 तरह की क्राइटेरिया उस समय कांग्रेस के नेताओं ने दिया। पहली क्राइटेरिया, जो उस समय 4 आने की मालगुजारी देता हो, जिसके पास 100 बीघे जमीन जायदाद हो, वो वोट डाल सकेगा, वो चुनाव लड़ सकेगा। दूसरी क्राइटेरिया दी गई, जिसके पास उस समय मैट्रिक की डिग्री हो, वो वोट डाल सकेगा, चुनाव लड़ सकेगा। तीसरी क्राइटेरिया दी गई, उस दौरान जिसके पास बुलेट मोटरसाइकिल हो, उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। चौथी क्राइटेरिया दी गई, जिसके पास डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस हो, वो वोट डाल सकेगा, चुनाव लड़ सकेगा। बाबा साहब अम्बेडकर उठ के खड़े हुए, कहा मिलाट हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप क्या कहना चाहते हो? तो बाबा साहब ने कहा कि हमारे देश के नेताओं ने जो क्राइटेरिया दिया है, इसमें तो केवल जमींदारों की संतानें आती हैं। आम भारत का अपर कास्ट का आदमी सबके पास 100 बीघे जमीन जायदाद नहीं है। सारे मुसलमानों के पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है। हमारे देश में गरीबी है, अशिक्षा है, केवल दरोगा के पास बुलेट दिखाई देती है। तो ये आम आदमी बुलेट कहाँ से लाएंगे? उस जमाने में साइकिल कोई खरीद के लाता तो 10 गांव के लोग देखने आते थे, ये बुलेट तो आंखों में दिखती भी नहीं थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि फिर आप क्या चाहते हो? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सच्चा लोकतंत्र अगर भारत में स्थापित करना है, प्रजा के द्वारा प्रजा की सरकार बनाना है, तो भारत में जन्मा चाहे निरहु हो या गुरहु, पढ़ा लिखा हो या अंगूठा टेक, जमींदार हो या भूमिहीन, कल्लू हो या पतवारू, जिसने उस दौरान 21 साल की उम्र पूरी कर लिया, उसको पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। आज निरहुआ गुरहुआ जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, तो ये दरवाजा बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला है। आज अगर चाय बेचने वाले का बेटा देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर स्थापित हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी दरवाजा बाबा साहब अम्बेडकर ने ही खोला है। कांग्रेस के नेताओं ने दूसरा सवाल किया कि अगर ये बेवकूफ़ों को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा तो ये बेवकूफ़ सरकार बनना शुरू हो जाएगी। और डॉक्टर अम्बेडकर ये बताओ कि अनपढ़ आदमी अपने नेता का नाम पढ़ेगा कैसे?
तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं जानता था कि तुम यही सवाल करोगे। मैं जानता हूं कि हमारे देश के लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन जानबकार हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश के लोग 95% उस समय शिक्षा थी, ये अपने नेता का नाम बैलेट पेपर में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग आम, अमरूद, चौका, बेलना, हाथी, घोड़ा, साइकिल, फूल, ये तो पहचानते कि नहीं पहचानते। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बैलेट पेपर में अपने नेता का नाम पढ़ें, मुहर मारें, और जो अनपढ़ लोग हैं उनके सामने बड़ा बड़ा अपने नेता का चुनाव देखें और चुनाव देख करके उसका ईवीएम का बटन दबावें, उस समय मुहर लगाने का काम करें। आज भारत ही ऐसा है कि बैलेट हो चाहे ईवीएम हो, नेता के सामने उसका चुनाव निशान छपा है कि भैया फलाने निशान पर हमको मुहर मारना और हमको यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का प्रधान चुनने का काम करो। ये भारत ही एक ऐसा देश है। तो ये व्यवस्था किसके लिए है? जो अनपढ़ लोग भारत में थे, जो घूंघट के अंदर से भी चुपचाप वोट डाल सकती है, जो बुरके के अंदर से भी चुपचाप जाकर के अपना निशान देख सकती है, पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, आज जो अपर कास्ट के जो अनपढ़ आदमी को भी वोट का अधिकार, उसको भी अगर चुनाव लड़ने का अधिकार, उसको संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बोलने की आज़ादी का अधिकार, धार्मिक आज़ादी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या पारसी, सबको धार्मिक आज़ादी अगर भारत के अंदर है, तो इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था करने का काम किया। जो जिस राष्ट्र है, अगर क्रिश्चियन राष्ट्र है तो केवल क्रिश्चियन को आज़ादी है, अगर इस्लामिक राष्ट्र है तो इस्लामिक को आज़ादी है, अगर बौद्ध राष्ट्र है तो बौद्धियों को केवल आज़ादी है, अगर हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र केवल एक ही दुनिया में है जिसको हम नेपाल के रूप में जानते हैं।